And now, ladies and gentlemen, we present a technology which is the next revolution in connectivity, promising ultra-high speed, zero latency, and intelligent networks that will propel India into the digital future. That's 6G technology. And I invite the team 6G who are going to be making the presentation how 6G can be an enabler for India's economic growth and global leadership. आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उपस्थित गणमान्य जन, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज 6G के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्टार्टअप समूह की ओर से प्रस्तुति देते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। मैं प्रभात शर्मा, सर्वाक्ष कम्युनिकेशंस का संस्थापक और विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर में सहायक प्राध्यापक हूँ। महोदय, भारत 6G का विजन जो 2 वर्ष पूर्व आपने देश के सामने रखा था, आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए एक सामूहिक संकल्प बन गया है। अमृतकाल की स्वर्णिम यात्रा में भारत ने 5G डिप्लॉयमेंट और इसके यूज केस डेवलपमेंट में जो तीव्रता दिखाई है, उसी तेजी और लगन के साथ हम 6G इनोवेशंस और R&D में आगे बढ़ रहे हैं। एक सामान्य जिज्ञासा हम सबके मन में हो सकती है कि 5G से 6G कैसे अलग होने वाला है। महोदय, 6G में इंटीग्रेटेड AI एंड कम्युनिकेशन मीन्स AI आधारित संचार तंत्र रियल टाइम में विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण करेगा और बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रदान करने में मदद करेगा। रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सरफेस एक ऐसी तकनीकी है जिससे वायरलेस सिग्नल को मनचाही दिशा में घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीकी की सहायता से लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्राप्त करने में मदद मिलेगी और एक सिक्योर नेटवर्क बनाया जा सकता है। इंटीग्रेटेड सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन, इसकी कैपेबिलिटीज से 6G नेटवर्क संचार के साथ साथ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन और टारगेट डिटेक्शन जैसे काम भी करेगा। यूबिक्विटस कनेक्टिविटी के लिए 6G टेक्नोलॉजी मोबाइल, सैटेलाइट्स और ड्रोन आधारित संचार तंत्रों को एक साथ इंटीग्रेट करेंगे। इससे जमीन से आसमान तक हर लेवल पर सीमलेस और रिलायबल कनेक्टिविटी पॉसिबल होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज सरकार की समावेशी नीतियों से प्रेरित होकर भारत में अनेक स्टार्टअप्स 6G टेक्नोलॉजी को इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं। इस श्रृंखला में पहला स्टार्टअप सर्वाक्ष कम्युनिकेशंस नागपुर से है। इदम नमम इदम राष्ट्राय के ध्येय से सर्वाक्ष RIS तकनीकी को विकसित कर रहा है। जैसे एक लेंस से प्रकाश को एक स्थान पर फोकस किया जा सकता है, वैसे ही इस टेक्नोलॉजी से वायरलेस सिग्नल को कन्फाइंड करके एक डिजायर्ड डायरेक्शन में भेजा जा सकता है। IMC 2023 में फर्स्ट प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेशन से मार्केट रेडी प्रोडक्ट तक सर्वाक्ष की यात्रा ट्रांसलेशनल एकेडमिक रिसर्च का एक बेहतरीन उदाहरण है। सर्वाक्ष ने RIS और संबंधित तकनीकों में 5 पेटेंट दायर किए हैं। आज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दृष्टि CPS फाउंडेशन के सहयोग से सर्वाक्ष मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ के साथ सुरक्षित वायरलेस बबल का निर्माण कर रहा है। महोदय, हमारे दूसरे साथी लेखा वायरलेस सॉल्यूशंस बेंगलोर से हैं। लेखा वायरलेस भारत की पहली डीप टेक वायरलेस कंपनी है जो अत्याधुनिक 5G, 6G और डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है और यह सब गर्व से मेड इन इंडिया। 300 से अधिक इंजीनियर्स और 50 से अधिक पेटेंट्स के साथ लेखा भारत में भविष्य के वायरलेस तकनीकी को आकार दे रही है। BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क से लेकर वैश्विक डिप्लॉयमेंट्स और 6G अनुसंधान तक लेखा का विजन है ऐसे मल्टीपर्पज नेटवर्क्स तैयार करना जो शांति के समय में देश में कनेक्टिविटी स्थापित करें और युद्ध के समय देश की रक्षा का काम करें।
लेखा वायरलेस, अग्रणी तकनीक, सशक्त भारत और जुड़ा हुआ विश्व। महोदय, आगे की प्रस्तुति के लिए मैं श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी से निवेदन करता हूं। थैंक्स प्रभात। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण, नमस्कार। मैं अनुराधा गुप्ता, को फाउंडर एंड सीईओ अमांत्या टेक्नोलॉजीज। अमांत्या एक बूटस्ट्रैप्ड सेल्फ फंडेड कंपनी है जो इनोवेशन और एक्सीलेंस पर बनी है। हम एक यूनिक ब्लेंड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं। 2018 में शुरू हुई 7 वर्ष की जर्नी और 700 प्लस इंजीनियर्स की मजबूत टीम के साथ हम भारत के डिलीवरी सेंटर्स से ग्लोबल कस्टमर्स जैसे ऑपरेटर्स एंड ओईएम्स को इंडिया, यूएसए, यूरोप में गर्व के साथ सॉल्यूशंस प्रदान कर रहे हैं। हमारे मेड इन इंडिया सॉल्यूशंस जैसे 5G ऐसे कोड हमारी नेशन बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी लीडरशिप के प्रति कमिटमेंट दर्शाते हैं। यह TTDF टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा फंडेड है। अमांत्या में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जैसे 5G कोड, 5G नेटवर्क इन अ बॉक्स, रैन टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन सॉल्यूशंस, प्राइवेट 5G ऑफरिंग्स। और अब इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम 6G एरा की ओर बढ़ रहे हैं। अमांत्या deliver intelligence and future ready network solutions from India that empower a truly connected world। अब हम एक युवा स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं जो स्मार्ट रेडियो सॉल्यूशंस बना रहा है, रियो सिस्टम्स। रियो सिस्टम एक इंडियन डीप टेक स्टार्टअप है जो 2023 में शुरू हुआ और नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर डिफाइंड वायरलेस रेडियो बना रहा है, प्राउडली मेड इन इंडिया। रियो स्मार्ट रेडियोज डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर करते हैं जो मोबाइल, सैटेलाइट और डिफेंस नेटवर्क तीनों के काम आ सकते हैं। ये रेडियो इंडिया के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने की शक्ति देते हैं। सिर्फ 2 साल में रियो ने इंडिया के 6G टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड और IIT मद्रास ऑप्टिकल टेस्ट बेड में इस्तेमाल हो रहे हैं, जहां ये 6G रिसर्च में अपनी रिलायबिलिटी स्थापित कर रहे हैं। रियो इंडिया को एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनाना चाहता है और 6G के लिए फ्यूचर तैयार करना चाहता है। रियो स्मार्ट रेडियोज मेड इन इंडिया, पावरिंग द नेक्स्ट वेव ऑफ वायरलेस इनोवेशन। हमारा अगला स्टार्टअप पेटेंट फाइलिंग और कमर्शलाइजेशन में भूमिका निभा रहा है, हनोइक्स इंडिया। हनोइक्स भारत के उन विशेषज्ञों का समूह है जिसके पास इंटरनेशनल तकनीकी कंपनियों में लगभग 2 दशकों का अनुभव है। CEO के नाम 200 से ज़्यादा पेटेंट्स दर्ज हैं जिनका व्यावहारिक उपयोग टेक्नोलॉजी, डिफेंस और हेल्थ केयर में हो रहा है। हनोइक्स मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित होकर स्वदेशी 6G तकनीक और भविष्यों को खोजों को काम कर रहा है, ताकि भारत केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और निर्यातक बने। केवल 2 वर्षों में हनोइक्स ने 121 पेटेंट्स दर्ज किए हैं 6G, हेल्थ केयर, कृषि, रेलवे और रक्षा जैसे क्षेत्रों में। ये एक कंपनी नहीं बल्कि राष्ट्रीय मिशन है, भारत से इनोवेशन को ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाने का। इसी उद्देश्य से हर राज्य से 6G टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स तैयार कर रहे हैं और 6G SEP पेटेंट से जुड़ा ज्ञान साझा कर रहे हैं। अब तक नागालैंड, आसाम, सिक्किम, मणिपुर सहित 15 राज्यों में SEP वर्कशॉप आयोजित की है और लगभग 1000 छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया है। हनोइक्स मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन 6G टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट 1 लाख इंडियन इनोवेटर्स by 2030, ensuring every state and citizen becomes part of this innovation. Talking about the opportunities, 6G भारत के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल लीडरशिप का एक बड़ा अवसर है। ये सिर्फ तेज नेटवर्क नहीं है, इसको हम एक डिजिटल हाईवे की तरह देखते हैं जो हर सिटीजन, हर सर्विस को कनेक्ट, इंटीग्रेट और एम्पावर करेगा। नए एप्लीकेशंस और सॉल्यूशंस के जरिए एक समान डिजिटल एक्सपीरियंस शहरों से गांव तक पहुंचेगा, जिससे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और गवर्नेंस जैसी सेवाएं और भी एक्सेसिबल होगी। ये अवसर भारत को एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाने और GDP ग्रोथ में भी अहम योगदान देगा। भारत IPR और पेटेंट लीडरशिप में अग्रसर है और ग्लोबल 6G पेटेंट का 10% हासिल करने का लक्ष्य रखता है। साथ ही ग्लोबल कोलैबोरेशन के तहत
भारत 6G अलायंस ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ स्ट्रेटेजिक MOU भी की है. In the end, sir, as representatives of the Indian 6G ecosystem, we are fully committed to the vision that we followed the world in 4G. We marched alongside it in 5G, but we will lead it in 6G, and we are working towards 6G in a mission mode, sir. Dhanyavad, Jai Bharat. आपको छोड़ना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच. मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया से लेकर लीड विद इंडिया को साकार करता हुआ 6G और अन्य सभी टेक्नोलॉजीज़ को जहां पर प्रदर्शित किया गया. हमारे स्टार्टअप ग्रुप्स का बहुत बहुत धन्यवाद, इंडस्ट्रीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद इन टेक्निक्स को यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए, जो एक सशक्त, आत्मनिर्भर, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव और फ्यूचर रेडी भारत का निर्माण कर रही हैं. And now, ladies and gentlemen, Congrats, number one. we proudly mark the inauguration of the India Mobile Congress at the hands of our Honorable Prime Minister, sir, by unveiling a specially curated film that captures not only the essence of